हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी कैंडिडेट काफ़ी बढ़िया होंगे। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी एईडीओ की जो वैकेंसी निकाली गई थी 935 पोस्टों के लिए। इसका एग्ज़ाम हुआ 2 बार, दोनों बार परीक्षा रद्द हो चुकी है। लगभग इसमें 9.8 लाख के करीब छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया गया, लगभग यहाँ पे 10 लाख के करीब। ठीक है, तो इन सभी छात्रों ने जो एग्ज़ाम दिया, इनका एग्ज़ाम जो है रद्द हो चुका है। तो ये बात अलग हुई। अब यहाँ पे इसका बात करेंगे कि इसकी अब नेक्स्ट परीक्षा कब तक होगी, इसके संबंध में क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, हम सारी डिटेल से आपको जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे छात्रों के प्रश्न हैं कि आखिरकार क्या हमने फॉर्म अप्लाई किया है तो क्या हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, क्या हमें भी एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस प्रकार की भी जानकारी आपको देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का कमेंट था इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे पीटी और मेंस होंगे या नहीं होंगे, फॉर्म रीओपन होगा या नहीं होगा, इसके संबंध में भी अपडेट है। परीक्षा में क्या नया बदलाव मिलेगा, संबंध में सारी जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, और क्या दोबारा आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सारी डिटेल से जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप सभी कैंडिडेट देख पा रहे हो, इस पेपर कट के माध्यम से क्या कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि बीपीएससी पेपर लीक हुआ, जो सिंधमारी परिवार, यहाँ पे अब वनडे परीक्षा भी होगी 2 चरणों में। तो यहाँ पे अब सारी अपडेट आपको दे देते हैं, क्या कुछ इसके अंतर्गत होगा या नहीं होगा। आपकी पहली बार पीटी दर्ज की जाएगी, ऑब्जेक्टिव या नहीं दर्ज की जाएगी, इस पेपर के कट के माध्यम से सारे अपडेट हैं। ठीक है, अभी मैं आपको अपडेट दे दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लोक सेवा आयोग बीपीएससी अब सिंगल स्टेज वाली भर्ती परीक्षा यानी कि वनडे परीक्षा का भी यहाँ पे डबल स्टेज में लेगी। ठीक है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगी परीक्षा और सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधक पदाधिकारी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द करने के बाद आयोग ने यह निर्णय लिया है कि सूत्रों की माने तो परीक्षा संचालन की सख्त प्रक्रिया के बावजूद कुछ अभ्यर्थियों और सेंटर द्वारा इसमें जो सेंधमारी के प्रयास को देखते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया है कि बीपीएससी जिन पदों पर नियुक्ति करती है उनके लिए नियुक्ति प्रक्रिया का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। नियुक्ति नियमावली का निर्माण कर संबंधित विभाग से उसे कैबिनेट के द्वारा समक्ष प्रस्तुत करता है कि और उसकी स्वीकृति के बाद ही उसे आयोग पर पास भेजा जाता है। ठीक है, और लिहाजा बीपीएससी ने राज्य सरकार को सभी परीक्षा डबल स्टेज में लेने का प्रावधान करने का आग्रह पत्र भेज दिया है। इस नियम का तत्काल यहाँ पे असर यह होगा कि रद्द जो एडजीओ जो होता है इसका जो स्वच्छता पदाधिकारी परीक्षा और टीआईटी 4 भी जो यहाँ पे 2 चरणों में ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सा बात है, आपने समझ लिया। और यहाँ पे अब बात करेंगे कि पहली परीक्षा पीटी की दर्ज में होगी या नहीं। तो यहाँ पे पहली परीक्षा पीटी ऑब्जेक्टिव की दर्ज पर होगी, जिसका उद्देश्य छात्रों की संख्या को उस सीमा तक कम करना होगा कि उन सबकी सेकंड जो स्टेज की परीक्षा पटना में एक साथ आयोजित की जा सके। ठीक है, दूसरी परीक्षा जो आपकी होगी उसमें ऑब्जेक्टिव ही होगा, और लेकिन उसके आधार पर यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी। पहले चरण की जो परीक्षा राजधानी पटना के अलावा अन्य जिलों में भी आयोजित की जाएगी। ठीक है, जबकि दूसरे स्टेज की जो परीक्षा केवल पटना शहर में ही जो है चुनिंदा परीक्षा केंद्रों के यहाँ पे आयोजित की जाएगी। ठीक है, जहाँ पर
हर तरह का सुरक्षा इंतज़ाम सख्त रूप से किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें कही गई हैं, आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे जो हमारा रीओपन कहें तो जो आपका फॉर्म है होगा या नहीं होगा, सारे अपडेट देंगे, आप टेंशन मुक्त होकर इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि आपका पहली परीक्षा पीटी की दर्ज कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, कितनी सख्ती दर्ज की जाएगी, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। अब आपका रीओपन रीओपन होगा या नहीं होगा, रीओपन फॉर्म होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि रीओपन फॉर्म नहीं होगा। ऑलरेडी पहले से ही 10 लाख के आसपास यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, केवल और केवल 933 पोस्टों के लिए। तो यहाँ पे अब आपका रीओपन फॉर्म नहीं होगा, जितने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था उतने ही कैंडिडेट एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, बहुत सारे छात्रों के प्रश्न हैं कि सर जब पहले ही हमने फॉर्म अप्लाई किया है तो क्या हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर हमने एग्ज़ाम नहीं दिया उस टाइम पे तो जी हाँ, बिल्कुल आपको मौका दिया जाएगा और आपका भी एडमिट कार्ड जारी होगा जिस टाइम आपका, यहाँ पे बात करें जो आपने 14 अप्रैल से लेकर यहाँ पे आपका, हम बात करें जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 21 अप्रैल तक, उसमें जिनका एडमिट कार्ड जारी हुआ था उन सभी लोग जो है यहाँ पे परीक्षा दे पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास टाइम और भी मिल चुके हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि आप सभी की जो यहाँ पे है परीक्षा कब से आयोजित की जाएगी। अगर हम पिछले साल के मुताबिक यहाँ पे बात करें, जब आपका परीक्षा रद्द हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करें तो इसमें जो परीक्षा रद्द हुई थी पिछले साल, उसमें लगभग यहाँ पे हम बात करें तो 6 से लेकर 10 हफ्ते का टाइम लिया गया था। उसके अंतराल में ही परीक्षा का डेट यहाँ पे निश्चित कर दिया गया था, फिर आपकी परीक्षा स्टार्ट हुई थी, आपका परीक्षा सही सटीक हुआ था, ठीक है। तो आपका उसी प्रकार से इस बार भी होने वाला है। अगर हम बात करें मोटे हिसाब से तो आपका परीक्षा किस माह में होगा, क्योंकि अभी मई चल रहा है और मई का महीना चलेगा, अभी इसमें तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। हम बात करें तो लगभग आपका जुलाई जुलाई या अगस्त में ये आपकी परीक्षा का आयोजन किया जाना है, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारे टाइम बचे हैं, आपके जो एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अच्छे से कर सकते हैं, इसके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, काफ़ी बढ़िया टाइम भी आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो जो भी छात्र तैयारी नहीं शुरू किए हैं अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको ये मौका अवसर मिला है आपको एक पोस्ट लेने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे छात्रों के सवाल हैं, तो अब सारे सवालों के उत्तर मिल गए होंगे। अब किसी भी कैंडिडेट का कोई भी डाउट है, प्रश्न है, आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। हर एक कैंडिडेट का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ पे हम बात करें किसी भी कैंडिडेट का कोई डाउट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो सभी कैंडिडेट, यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं वो सभी कैंडिडेट एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही कोई और अपडेट मिलेगी जल्द बताएंगे, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।